हेलो फ्रेंड्स, लाइव नए संसार में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लड्डू जी की गर्मियों की चादर, जो कि मैंने कॉटन के फैब्रिक से बनाई है और इसमें गोटा पट्टी का काम किया है, स्टोन भी लगाए हैं बीच बीच में। तो चलिए मैं अब आगे आपको बताती हूँ ये कैसे बनाई है, कितनी लंबाई चौड़ाई इसकी रखी है। इसकी चौड़ाई जो रखी है मैंने 10.5 पौने 11 इंच है और लंबाई जो है इसकी 7 इंच है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसमें 3 तरफ सिलाई लगाएंगे, बीच में एक तरफ थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे सीधा करने के लिए। तो चलिए हम अब इसमें सिलाई लगा लेते हैं। देखिए, हमें ज़्यादा नहीं दाबना है सिलाई में, थोड़ा थोड़ा दाबते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तीन तरफ सिलाई लगाते हुए हमें एक तरफ तीसरी तरफ से थोड़ा सा खुला भी छोड़ना है सीधा करने के लिए। तो देखिए, अब हम इसको तीसरी तरफ से थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे, इतना हम इसको खुला छोड़ देंगे और इसमें मशीन में से निकाल के इसको सीधा करेंगे। ये मैंने सीधा कर लिया है इसको। अब इसे थोड़ा सा इसके कोने सही कर लूँगी। इसके कोने सही करने के बाद हम इसमें फिर से एक सिलाई लगाएंगे किनारे पे। अब हम इस पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इसके कोने सही करने के बाद पहले हम कैंची की मदद से इसके कोने सही करेंगे और कोने सही करने के बाद हम इस पे किनारे पे एक सिलाई भी लगाएंगे चारों तरफ। तो ये हमने इसके कोने को सही कर लिए हैं। अब हम इस पे चारों तरफ एक सिलाई लगा लेंगे। किनारे किनारे जो खुला हिस्सा था उसको अंदर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, अब हम इस पे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है चारों तरफ। अब हम इसमें 1.25 इंच की दूरी पे स्केल की सहायता से निशान लगाएंगे। इसमें हमें बीच में गोटा पट्टी लगानी है, उसके लिए हम यहाँ ऐसे पेंसिल की मदद से निशान लगाएंगे। इधर का निशान लगा लेंगे पहले, फिर दूसरी साइड लगा लेंगे। इस तरह हम अपने पूरे इस पे जितना चौड़ा हमारा स्केल है उतनी ही चौड़ी हम निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इसमें निशान लगा लेंगे अच्छे से। या आप लोगों को थोड़ा कम दिखाई देंगे, लेकिन जितनी इस चौड़ाई मैंने रखी है वो मैंने आपको बता दी है, 1.25 इंच की है दूरी पे हमने ये निशान लगाए हैं। और अब इस पे हम गोटा पट्टी लगाएंगे इस तरह से बारीक वाली। दूसरा सिरा लेंगे गोटा पट्टी का और दूसरी लाइन पे गोटा पट्टी को रखते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। थोड़ा बाहर निकालते हुए रखेंगे।
ताकि हमें फिनिशिंग करने में दिक्कत ना हो। इस तरह से हम इसमें रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम अपनी गोटा पट्टी को पूरे इस पे चादर पे लगा लेंगे। यहाँ से काटेंगे, फिर दूसरी साइड इसको ले जाएंगे। ये देखिए, थोड़ा बाहर निकालेंगे तो ठीक रहेगा। चादर से बाहर रखते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। ये बाद में हम कट करके और मोमबत्ती की सहायता से इसको अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। तो हर लाइन पे हम इसी तरह इसको सेट करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, एक साइड की मैंने लगा ली है पूरी चादर पे। एक साइड का काम पूरा हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, बीच में एक गोटा पट्टी क्रॉस में रखते हुए फिर से इसी तरह से पूरी चादर पे लगाएंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल बीच में रखते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। अब इसके मैंने निशान नहीं लगाए, मैं अंदाजे से ही इसको लगा रही हूँ। आप चाहो तो निशान लगा सकते हो। और ये चादर बहुत ही सुंदर लग रही है बनने के बाद, बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगी। तो चलिए, इस तरह से भी हम अपनी पूरी चादर पे दूसरा राउंड पूरा करेंगे। अब हम दूसरे सिरे को लेंगे और इस तरह से रखते हुए, देखिए, इस तरह से रखते हुए मशीन चलाएंगे। तो ये आईडिया से उतनी ही चौड़ाई रख रही हूँ मैं, कोई निशान नहीं लगाया है, मैंने पहले भी बोला है इसके लिए। और मशीन चलाएंगे। इसी तरह हम अपनी पूरी इसको गोटा पट्टी लगा के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हमने लगा लिया। अब हम चारों तरफ किनारे पर भी लगाएंगे ताकि हमारे फिनिशिंग आए। और बाद में जो चारों तरफ निकली हुई है गोटा पट्टी बाहर, उसको हम मोमबत्ती की मदद से इसको फिनिशिंग कर देंगे। ये देखिए, इसी तरह मैं चारों तरफ लगाऊंगी। किनारे पे लगानी है हमें बिल्कुल, ताकि अच्छे से हमारी चादर अच्छी लगे। ये मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे लास्ट में हम इसको मोड़कर पूरी को कंप्लीट करेंगे सिलाई लगा के।
ये हमारी हो गई है। और अब हम इसे मशीन में से निकालते हुए पहले यहाँ पक्का करेंगे और मशीन में से निकालते हुए धागा कट करेंगे। धागा कट करने के बाद हम इस एक मोमबत्ती लेंगे और मोमबत्ती की मदद से, पहले मैं लाइटर की मदद से करूँगी लेकिन लाइटर की मदद से ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए फिर मैंने मोमबत्ती रखी और मोमबत्ती की मदद से किया। तो अब मैं देखिए मोमबत्ती की उससे करूँगी, इस तरह से मोमबत्ती की मदद से करूँगी तो मुझे दिक्कत नहीं होगी मोमबत्ती से। इस तरह से पूरी चादर को फिनिशिंग दे दूँगी। अब मैं इसमें फैब्रिक ग्लू की मदद से, जैसे मैंने फैब्रिक ग्लू लगाया है हर उसमें डिब्बी में, और इस पे स्टोन लगाऊंगी। तो पहले मैं फैब्रिक ग्लू लगा लूँगी पूरी चादर पे। देखिए फैब्रिक ग्लू लग गया है पूरी चादर पे। अब मैं इसमें इसी कलर के स्टोन भी लगाऊंगी। तो चलिए अब हम स्टोन भी लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम हर एक डिब्बी में स्टोन लगाएंगे। पूरा काम होने के बाद चादर हमारी बहुत सुंदर दिखेगी। देखिए पूरी उस पे स्टोन लगा लिए। अब हमारी चादर बनके कंप्लीट है। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।